Hello bachcho, let's read this question. The question says, in lab H2O2 is prepared by H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ऑप्शन ए दिया है कोल्ड H2SO4 प्लस BaO2. ऑप्शन बी दिया है HCl प्लस BaO2. ऑप्शन सी में है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस Na2O2 एंड ऑप्शन डी में दिया गया है H2 प्लस O2. देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है laboratory preparation of हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हम देखेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक इंपॉर्टेंट केमिकल है. H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड is an important chemical which is used in pollution control treatment, which is used in pollution control treatment of domestic and industrial effluents. डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस के पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में हम H2O2 या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं. और इस H2O2 का जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं, लैब प्रिपरेशन ऑफ H2O2 जो हम करते हैं, दैट इज डन बाय lab preparation is done by acidifying barium peroxide. Barium peroxide का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है बेरियम पेरोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है BaO2. और ये बेरियम पेरोक्साइड जो है वो यूजुअली अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, which is BaO2 8H2O. Barium peroxide usually is present in its hydrated form and that is BaO2 8H2O. इसका hydrated form होता है. It exists as a solid. So हम लैब में जो प्रिपेयर करते हैं H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, इट इज डन बाय एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड जो कि है BaO2 8H2O by using cold H2SO4. By using cold H2SO4 which is sulfuric acid. H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड से हम बेरियम पेरोक्साइड को एसिडिफाई करके लैब में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपेयर करते हैं. रिमूवल of the excess water is done by evaporation under reduced pressure. The removal of excess water in this process is done by, इसमें जो excess of water produce होता है उसको remove करने के लिए हम use करेंगे evaporation under reduced pressure is removed by evaporation under reduced pressure. एंड इस वाटर को रिमूव करके हमें ऑब्टेन हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड. Thus we obtain hydrogen peroxide. इसके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं. The reaction for this process is, the chemical reaction for this process will be बेरियम पेरोक्साइड यानी कि BaO2 8H2O जो कि अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में रहते हैं. तो बेरियम पेरोक्साइड को हम एसिडिफाई करेंगे विथ कोल्ड H2SO4 एक्वस और इसको हम लेंगे कोल्ड. जब ये रिएक्ट करेगा देन
it will form barium sulfate, that is BaSO4, which is again a solid, plus H2O2, which is in the aqueous form, and 8 molecules of water will be eliminated. So this is our barium peroxide. बेरियम पेरोक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब फॉर्म हुआ बेरियम सल्फेट सॉलिड, जो एज अ प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाएगा, दैट कैन बी सेपरेटेड आउट, और इसके साथ हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2, और साथ में वाटर निकलेगा, और इस वाटर को हम इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से यहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे. सो अगर वाटर एलिमिनेट हो गया तो वी विल गेट आवर प्रोडक्ट विच इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो दिस इज हाउ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रिपेयर्ड इन द लैब. अब ऑप्शंस में देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए में दिया गया है cold H2SO4 plus BaO2. This is our correct answer, क्योंकि यहाँ पर cold H2SO4 के साथ बेरियम पेरोक्साइड दिया गया है. ऑप्शन सी में HCl plus BaO2 दिया है. HCl हम नहीं यूज करते. ऑप्शन सी में दिया गया है concentrated H2SO4 plus Na2O2. This is also not correct because we do not use Na2O2. And option D में है H2 plus O2. This is also not the laboratory preparation of hydrogen peroxide. So your correct answer will be option A. Correct answer will be option A. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.